अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा के इस कोर्स में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राइम स्मिथ प्रोसेस को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर तक आपने इनर प्रोडक्ट स्पेस को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को सॉल्व कर लिया होगा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ग्राइम स्मिथ प्रोसेस में हमने क्या करना है और उसके रिलेटेड एक प्रॉब्लम एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको ये मेथड अच्छी तरीके से समझ आ सके। क्योंकि एग्जाम्स में तो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं हो सकता, वो क्वेश्चन अपनी मर्जी से आपको देंगे। जस्ट आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बेसिस दे दी जाएंगी, जिसकी मदद से आपने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को फाइंड आउट करना होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ग्राइम स्मिथ प्रोसेस अच्छे तरीके से समझ आएगा और आप काफ़ी ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और आपको करना भी पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में तो आपको करना है ये, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से आप समझिएगा। देखिए ग्राइम स्मिथ प्रोसेस में हमें क्या कह रहा है कि आपके पास लिखा हुआ है गिवन द बेसिस v1 v2 अप टू सो ऑन vn ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। आपको क्या दिया होगा, बेसिस दी जाएंगी। अब यहाँ पे वेक्टर स्पेसिस की बात नहीं हो रही, आपको क्वेश्चन में बेसिस दी जाएंगी और आर एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। आपने क्या फाइंड आउट करना होगा, एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ v इज कंस्ट्रक्टेड एज। आपने ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कंस्ट्रक्ट करनी है। दोबारा सुने, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन में बेसिस गिवन दी जाएंगी। वेक्टर स्पेस की बेसिस आपको गिवन होंगी, आपने वहां से ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को कंस्ट्रक्ट करना है। अब ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या है हमारे पास, u1 u2 अप टू सो ऑन un। अब ये हम u1 u2 u3 ये हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये हम फाइंड करेंगे u1 के लिए तो हमारे पास सिंपली फार्मूला है v1 डिवाइडेड बाय नॉर्म v1। नॉर्म v1 वैसा ही है जैसे हम मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करते हैं। u2 के लिए क्या होगा, w2 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ w2। अब w2 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ w2, यहां पे देखें आपके पास v1 था, मतलब सिंपली जो आपके पास फर्स्ट बेसिस दी जाएगी आप उसी को लिखेंगे और उसकी मैग्नीट्यूड से आप क्या करेंगे, उसकी नॉर्म से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। बट यहाँ पे आपके पास क्या होगा, u2 फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, w2 है और w2 के नॉर्म। अब w2 आपके पास होगा तभी आप w2 नॉर्म भी मालूम कर सकेंगे ना। तो w2 को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक रिजल्ट होगा जिससे हम यूज करेंगे, विच इज v2 माइनस इनर प्रोडक्ट v2 u1 एंड u1। सिमिलरली u3 के लिए हम w3 डिवाइडेड बाय w3 नॉर्म होगा। अब w3 हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, v3 माइनस v3 u1 इनर प्रोडक्ट v3 u1 u1 माइनस इनर प्रोडक्ट u3 v3 u2 एंड u2। स्टूडेंट्स देखें, आपको इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, आपने इसके लिए जर्नल रिजल्ट्स को याद रखना है। w2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए और w3 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए w4 के 5 6 जितने भी आपको दिए जाएंगे उन तमाम को फाइंड आउट करने के लिए आपने wn मतलब जर्नल रिजल्ट को याद रखना है। जर्नल रिजल्ट आपके पास क्या है, दिस वन, वेरी इजी स्टूडेंट्स। क्या आ जाएगा, vn माइनस इनर प्रोडक्ट vn कामा u1 आप ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, एंड u1 माइनस इनर प्रोडक्ट vn। अब u1 की जगह पे क्या आ जाएगा, u2 आ जाएगा एंड u2 आपके पास आ गया। सिमिलरली अगर आप इसे आगे वाला टर्म लिखें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस vn एज इट इज आ जाएगा, u2 की जगह पे जस्ट u3 आ जाएगा एंड u3 एंड इसी तरह माइनस vn कॉमा u4 एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ u4 एंड इसी तरह अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी हमने किन स्टेप्स को फॉलो करना है और किस तरह से हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को कंस्ट्रक्ट करेंगे बाय यूजिंग द गिवन बेसिस। तो अब हम एक प्रॉब्लम क्वेश्चन लेते हैं और उसकी मदद से ग्राइम स्मिथ प्रोसेस को अप्लाई करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। जी दोस्तों, अब हम एक प्रॉब्लम एग्जांपल के जरिए देखेंगे कि किस तरह से बेसिस की मदद से हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम 19 तीनों स्टेप्स को फॉलो करेंगे। देखिए जी, आपके पास 3 बेसिस दी हुई है, इसका मतलब है कि ऑर्थोनॉर्मल जो बेसिस आपके पास आएंगी वो भी 3 ही आएंगी, विच इज u1 u2 एंड u3। तो अब स्टूडेंट्स u1 फाइंड आउट करने के लिए तो आपको मालूम है कि हमारे पास क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है, गिवन बेसिस आर। हमारे पास बेसिस क्या गिवन है, v1 इज इक्वल टू 1 1 1, v2 इज इक्वल टू
0 1 1 and V3 इज इक्वल टू 0 0 एंड 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, U1 को फाइंड आउट करेंगे। सो U1 स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, U1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ V1। तो फ्रेंड्स अब आपके पास V1 आपको दिया हुआ है विच इज 1 1 एंड 1, वेरी सिंपल। एंड नॉर्म ऑफ V1 आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ नॉर्म, जिसमें से हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे उसी तरह से नॉर्म ही करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 1 अपॉन अंडर रूट 3 एंड 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो फ्रेंड्स हमने U1 को फाइंड आउट कर लिया, वेरी सिंपल। अब U2 के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होता है, U2 इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला होता है W2 डिवाइडेड बाय W2 नॉर्म। तो हमारे पास स्टूडेंट्स W2 होगा तो हम W2 नॉर्म भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, W2 को फाइंड आउट करेंगे। तो W2 फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, इस जनरल फार्मूले का यूज करेंगे। तो जनरल फार्मूले में देखें जस्ट n की जगह पे आपने क्या पुट कर लेना है, 2 पुट करना है। तो जब आप n की जगह पे देखें 2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, W2 इज इक्वल टू V2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V2 एंड U1 इनर प्रोडक्ट ऑफ U1। और इसके आगे नेक्स्ट वाले की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि U3 तो अभी तक हमारे पास आया ही नहीं है, सॉरी V3 तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ V2 तक बात होगी। तो हम यहां तक ही काम चलाएंगे। तो देखें जी W2 के लिए हमारे पास आ जाएगा V2 माइनस नॉर्म ऑफ V2 कामा U1 एंड U1। आगे देखें, अगर आप इसे आगे पुट करें, इससे नेक्स्ट अगर आप चलते जाएं तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, V2 कामा U2 तो आपके पास है ही नहीं क्योंकि आप U2 को तो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। अब जस्ट आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है। तो अब यहाँ पे देखें V2 आपके पास क्या गिवन है, V2 आपके पास है 0 1 एंड 1 और आपको करना है इनर प्रोडक्ट ऑफ V2 आपके पास है 0 1 एंड 1 और U1 आपके पास क्या आया हुआ आपने फाइंड आउट किया है विच इज 1 अपॉन अंडर रूट 3 1 अपॉन अंडर रूट 3 एंड 1 अपॉन अंडर रूट 3 और बाहर आपके पास क्या आ जाएगा, U1 आ जाएगा विच इज 1 अपॉन अंडर रूट 3 1 अपॉन अंडर रूट 3 एंड 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब जस्ट फ्रेंड्स आपके लिए जो मुश्किल काम है वो क्या है, इनका इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे जस्ट आपने थोड़ा सा हाजिर दिमागी से काम लेना है और आप इसका इनर प्रोडक्ट इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ पे दरमियान में माइनस है। तो अब देखें इनर प्रोडक्ट कैसा होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, मतलब फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय थर्ड एलिमेंट, इनके दरमियान में प्लस आ जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन अंडर रूट 3 विच इज 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन अंडर रूट 3 विच इज 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 और बाहर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 3 1 अपॉन अंडर रूट 3 एंड 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब इसे सॉल्व आउट करेंगे मजीद तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आगे जस्ट स्टूडेंट्स कैलकुलेशन है, ये आ जाएगा 0 1 1 माइनस ये आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन अंडर रूट 3 और ये आपके पास आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 3 कामा 1 अपॉन अंडर रूट 3 कामा 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब क्या करें, 2 अपॉन अंडर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। W2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी 0 1 1 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 3 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/3 माइनस 2/3 एंड 2/3। अब जस्ट आप क्या करें, इनको माइनस कर लें तो 0 माइनस 2/3 0 माइनस 2/3 आपके पास क्या आने वाला है, माइनस 2/3 और 1 माइनस 2/3 इसे आप यहां पे वाई सॉल्व कर ले, 1 माइनस 2/3 माइनस 2 1/3 एंड 1 माइनस 2/3 विच इज 1/3। दिस तो आपके पास फ्रेंड्स क्या आ गया जी, W2 आ गया। आपने फर्स्ट रिक्वायरमेंट U2 के लिए फुलफिल कर दी। अब आपको क्या चाहिए, W2 नॉर्म चाहिए। तो आप इसकी यहाँ पे नॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्म के लिए आपके पास आ जाएगा माइनस 2/3 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3
स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा जी 4/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो आपके पास क्या आ जाएगा 4, 5, 6 √6/3। तो W2 नॉर्म आपके पास क्या आ गया √6/3। सो एज U2 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ W2, तो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट, ये आपके पास W2 आया हुआ है, W2 की वैल्यू पुट करें विच इज -2/3 कामा 1/3 एंड कामा 1/3 एंड डिवाइडेड बाय √6/3। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये तमाम √6/3 -2/3 1/3 1/3 इन सब के साथ क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो U2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, इस ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये आ जाएगा 3/√6 इंटू -2/3 और आपके पास आ जाएगा कॉमा 3/√6 और 1/3 और आपके पास आ जाएगा 3/√6 इंटू 1/3। तो सिंपली स्टूडेंट्स क्या होगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, सिमिलरली 3 और 3 कैंसिल हो गया। तो आपके पास U2 आ गया, U2 इज इक्वल टू -2/√6 एंड 1/√6 and 1/√6। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर U2। जी तो स्टूडेंट्स अब आपके पास U1 भी आ चुका है, U2 भी आ चुका है। अब हम फाइंड आउट करेंगे U3 को। तो यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें क्योंकि मैं यहाँ से रेस करने लगा हूँ, यहाँ पे मैं U3 को फाइंड आउट करूंगा। जी तो स्टूडेंट्स देखें अब U3 के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, W3 होना चाहिए और W3 नॉर्म होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो पहले सबसे W3 को फाइंड आउट करेंगे। W3 को फाइंड आउट करने के लिए अगेन मैं बार बार जनरल फार्मूले की तरफ इसलिए जा रहा हूं ताकि आपको समझ आ सके कि हम जनरल फार्मूले को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे। तो देखें जी W3 जस्ट n की जगह पे आपने क्या करना है 3 पुट कर देना। तो W3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास V3 माइनस इनर प्रोडक्ट V3 कामा U1 माइनस ये आपके पास आ गया जी V3 कामा U2 एंड U2। तो स्टूडेंट्स इससे मजीद आगे आप नहीं जा सकते। उसकी वजह यह है कि अगर आप यहां से आगे जाएंगे तो आपके पास तो U3 है ही नहीं। तो U3 अगर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब है कि आप उसको आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि U3 तो आप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो W3 देखें, W3 के लिए हमारे पास फिर रिजल्ट क्या बन जाएगा, W3 इज इक्वल टू V3 माइनस इनर प्रोडक्ट V3 U1 एंड U1 माइनस इनर प्रोडक्ट V3 U2 एंड U2। तो जस्ट स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। V3 आपके पास क्या आ जाएगा 001 माइनस इनर प्रोडक्ट V3 आपके पास है जी 001 और इनर प्रोडक्ट आपने किसका लेना है, U1 के लिए लेना है। अब U1 मैं वैल्यू भूल चुका हूं, मैं यहाँ पे दोबारा मुझे लिखनी पड़ेगी वैल्यू। जी तो स्टूडेंट्स U1 की वैल्यू आपके पास है 1/√3 1/√3 1/√3 एंड इनर प्रोडक्ट क्लोज। सिमिलरली U1 आपके पास आ गया 1/√3 1/√3 1/√3 एंड माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V3 आपके पास अगेन क्या है 001 और U2 आपके पास आपने क्या निकाला हुआ -2/√6 1/√6 एंड 1/√6 एंड इनर प्रोडक्ट क्लोज्ड। और U2 आपके पास अगेन -2/√6 1/√6 एंड 1/√6। ये तो स्टूडेंट्स आप इसे सॉल्व आउट करते हैं जिस तरह से हमने अभी U2 के लिए सॉल्व आउट किया, तो W2 के लिए सॉल्व आउट किया, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व आउट करेंगे। ये आपके पास आ गया सेम टू सेम 0 0 एंड 1 माइनस, अब इनर प्रोडक्ट को सॉल्व करने का तरीका आपको बताया था, 0 मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट 0 हो गया, 0 हो गया एंड 1/3। सिर्फ यहाँ पे क्या बचा 1/√3
3 बचा, क्योंकि 0 प्लस 0 और आगे 1 के साथ जब वो मल्टीप्लाई होगा तो दिस वैल्यू, और आपके पास है यहाँ पे 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। सिमिलरली जब आप यहाँ आएंगे माइनस, अब इनका इनर प्रोडक्ट लेंगे तो 0 0 और आपके पास बचा 1/√6, और यहाँ आपके पास है -2/√6, 1/√6 एंड 1/√6। तो जस्ट आपने अब इनको क्या करना है, सॉल्व आउट कर लेना मल्टीप्लिकेशन से सिंपली। तो आपके पास ये आ गया 0 0 एंड 1 माइनस, इन्हें जब आप माइनस करेंगे पहले मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 1/√3 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 1/3 एंड 1/3, और यहाँ आपके पास आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा आपके पास 1/√6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2/6 कामा 1/6 एंड 1/6। अब सिंपली स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इनको प्लस माइनस कर लेना है। तो जब आप प्लस माइनस करेंगे तो देखेंगे आपके पास आ गया 0 -1/3 -2/6 कामा, ये तो 0 है, इस लिखने की जरूरत नहीं है, तो -1/3 और -1/6 एंड कामा 1 -1/3 एंड -1/6। तो जस्ट इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट पुट करूंगा W3 के लिए। तो W3 के लिए इनके कैलकुलेशंस आपको मालूम है आप कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे W3 के लिए दिया हुआ है विच इज 0 -1/2 एंड आगे आपके पास है जी 1/2। तो जी ये था आपके लिए W3 का रिजल्ट। देखिए कैसे आया ये 0 -1/3 एंड +2/6, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड 0 -1/3 मतलब फर्स्ट एलिमेंट एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट को सेकंड में कर लेना, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ कैलकुलेट कर लेना। तो जी W3 आपके पास आ चुका है। अब सिंपली आपने क्या करना है, इस W3 नॉर्म फाइंड आउट कर लेना। तो W3 नॉर्म स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 0 स्क्वायर आपके पास 0 आने वाला है, प्लस -1/2 आपके पास क्या आना है 1/4, और ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 1/4। तो जब आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/4, तो विच इज इक्वल टू 1/2 1/√2। तो दिस इज द नॉर्म। तो अब यहां से स्टूडेंट्स U3 हम फाइंड करेंगे विच इज W3 डिवाइडेड बाय W3 नॉर्म। तो W3 आपके पास स्टूडेंट्स क्या आया हुआ है 0 -1/2 एंड 1/2, और नॉर्म हमारे पास क्या आई हुई है 1/√2। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये 1/√2 ऊपर जाके होगा तो सबके साथ ये क्या हो जाएगा जी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 1/2। तो आप इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 0 आ गया, -√2 डिवाइडेड बाय 2 एंड √2 डिवाइडेड बाय 2, विच इज 0। ये आपके पास आ गया 1/√2 और ये आपके पास आ जाएगा 1/√2, which is the required result for U3। तो आई होप फ्रेंड्स आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम ग्राहम स्मिथ प्रोसेस को इस्तेमाल करके गिवन बेसिस को ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इसके रिलेटेड आपने एक्सरसाइज में से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। मैं आपको हैंड आउट सेंड कर दूंगा, आपने उन हैंड आउट्स की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है, और वही क्वेश्चन आपने मुझे सॉल्व करके ग्रुप में भेजने होंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मजीद टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।